आशीर्वाद देने से प्राप्त नहीं होता है। आशीर्वाद हमने कैसी सेवा किया, हमने कैसा कर्म किया, वो स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। हम अपना कर्म करें, हम अपना धर्म करें, वो धर्म के अनुसार हमें स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। सामने वाला कह भी रहा है कि तेरे तो कर्म फूट जाए, कितना भी पैर पड़ ले, हमारे कितनी भी सेवा कर ले, तेरे को जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। पर उसके कहने से कुछ होने वाला नहीं भैया। हमारी सेवा, निस्वार्थ सेवा, वो निश्चित सफल होगी। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, उस पर परमात्मा की नजर रहती है। और स्वार्थ भाव से की गई सेवा वो केवल संसार का सुख दे सकता है, परमात्मा की कृपा नहीं। और माई बाप संसार का सुख समाप्त हो जाने वाला है और परमात्मा की कृपा निरंतर बढ़ने वाली है। इसलिए जीवन में एक बार भगवान को जल चढ़ा पाए, नहीं चढ़ा पाए चलेगा। एक बार आप तीर्थ जा पाए, नहीं जा पाए चलेगा। बस घर पर बड़ों के चरणों के पास बैठने की आदत डाल लें। बस घर पर बड़ों की बातें सुनने की आदत डाल लें। हमारे आपकी आदतें जो बिगड़ गई ना भैया, हम लोग आजकल सुनाने ज्यादा लगे हैं। किसी ने एक कहा नहीं, हमने 10 सुना दिया। अब वो तो मजबूरी है आपकी कि व्यासपीठ में बैठ करके महाराज सुनाते हैं तो आप बोल नहीं सकते, नहीं तो उल्टा ज्ञान दे दो महाराज को, महाराज ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप क्या सुना रहे हैं। लोगों की आदत सुनाने की पड़ गई है। और माई बाप, एक बात आप गांठ बांध लें, जीवन में वो व्यक्ति सफल होता है, जीवन में वो व्यक्ति शिखर में जाता है, जीवन में वो व्यक्ति आनंद में रहता है जिसकी सुनने की आदत ज्यादा है। जिसने अपने जीवन में जितना सुना वो उतना शिखर पर बढ़ा। और सुनने की आदत कम हुई, सुनाने की आदत ज्यादा हुई, वो वहां से उसका स्टॉप लग जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए सुने। और भैया जब सुनेंगे तो घर पर किसी के भी बड़े कभी ये नहीं कहते कि बेटा तुम शराब पीना, कभी किसी के बड़े ये नहीं कहते कि तुम झगड़ा करना, कभी किसी के बड़े ये नहीं कहते कि तुम ऐसा गलत काम करना। कहते हैं भैया? नहीं कहते। इसलिए भगवान से प्रेम अहेतु करें और उस प्रेम की शुरुआत भैया घर से करें। अच्छा एक बात बताइए बाबूजी, घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, आप खूब भजन करते हैं, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो बतलाइए मंदिर में रामायण पढ़ने में मन लगेगा? रामायण पढ़ेंगे जरूर, पर दिमाग में वो बात चल रही होगी, वो टेंशन। आप माला जप रहे होंगे पर हर समय पर वो जब तक वो सुलझ नहीं जाएगा वैसे तब तक दिमाग में चलता रहेगा। तो भैया प्रधानता साधन की नहीं है, परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रधानता साधन की नहीं है। साधन माने जल चढ़ाना, चंदन लगाना, पूजन करना, साधन की प्रधानता नहीं है। प्रधानता है भावना की। हमारी भावना कैसी है? अगर भावना परमात्मा से जुड़ने की है तो जुड़ेंगे, और भावना में अगर चल रहा है टेंशन, वो बात चल रही है, तो पास में होते हुए भी परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए माई बाप घर पर प्रेम की आदत डालें, घर में सामंजस्य बनाएं, घर पर मिलजुल करके रहे। कितना समय रहता है लोगों के पास, कितनी आयु है, विचार करिएगा। आधी आयु तो बाल्यावस्था में चली गई, अब बीच के 10-20 वर्ष बचे हैं। उसके बाद तो फिर वृद्धावस्था प्रारंभ हुई, तो उसके बाद वो वहां डले हैं, वो वहां डले हैं, वो मोह बनाए वहां डले हैं, वो वहां डले हैं। जवाबदारियां ही जवाबदारियां, उसी में ही पसीना चू रहा है। बहुत कम समय रहता है माई बाप, और उस समय पर अगर आपने आदत डाल लिया, परीक्षा में वही याद आता है बाबूजी जो हमने पढ़ाई किया है। घर पर हमारे जो प्रसंग चलता है ना, अंतिमति सागति, अंतिम समय पर वही मति में आता है, और अगला जन्म उसी के हिसाब से हमारी गति होती है। कितना भी आप सावधान रहे, जीवन भर आपके मुख से गाली निकली है ना, ऐसे समझे उदाहरण से, किसी के गाली देने की आदत पड़ी हो, पैर में उपटा लग जाए,
तो बताइए उसके मुख से अरे राम निकलेगा? जिसकी आदत बाबूजी रहती है ना, ओ दद्दा ओ बहू करने की, तो उपटा लगा तो करेगा अरे दादा, है कि नहीं? किसी की मम्मी मम्मी करने की आदत पड़ी हो, ठोकर लगी नहीं मम्मी, तुरंत निकलेगा। और किसी की गाली देने की आदत पड़ी हो, ठोकर लगते कहेगी इसकी तो आदत जैसी पड़ी है। इसलिए माई बाप, गृहस्थ में ये सरसता है। गृहस्थ में अभ्यास करने के लिए आपके पास स्थान है। आप प्रेम करें, बड़ों से प्रेम करें। पत्नी का धर्म है पति से प्रेम करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी आप तो पति और पत्नी से प्रेम करने को कहते, भगवान से प्रेम करने को क्यों नहीं कहते? अरे जब तुम्हारा पति पत्नी से प्रेम नहीं हो पाया तो तुम भगवान से कहां प्रेम करोगे? आदत ही नहीं है तुम्हारी प्रेम करने की। तुम्हारी आदत झगड़ने की पड़ी है तो भगवान से क्या प्रेम करोगे? आदत डालिए घर पर प्रेम करने की। और जिस घर पर प्रेम की आदत पड़ी होगी, भैया थोड़ी से भी समय पर आप भगवान की सेवा करेंगे ना, वो सार्थक होगी, वो सफल होगी, वो भगवान से जोड़ेगी आपको। वो अहेतुक प्रेम, बिना कारण का प्रेम, आहा। ए मैया, हम भगवान को जो जल चढ़ाते हैं ना, उसका उद्देश्य हमने बदल दिया। भगवान का पूजन करते हैं, उसका उद्देश्य हमने बदल दिया। हम चाहते हैं हमारे घर पर सुख समृद्धि आवे। भैया पूजन का उद्देश्य सुख समृद्धि का नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन का उद्देश्य आपने बदल दिया, सुख समृद्धि चाहते हैं। बाबूजी उद्देश्य दर्शन का सुख समृद्धि नहीं है, फिर क्या उद्देश्य है? यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत्यतिरतिं श्रमेव हि केवलम्। हम जो भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, इसका उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो जाए। केवल एक उद्देश्य है, भगवान से प्रेम होना।